Hello children, I am Simran Saluja from Prime Motivation Global School Silari Piparia. I am here to teach you English of class 5th. So our second lesson is the wise pigeon. There lived a pigeon in a mango tree. एक आम के पेड़ में एक पिजन रहता था. द पिजन्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ हिज वाइफ एंड 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. जो पिजन की फैमिली थी उसमें उसकी वाइफ थी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे. The wings of the children had not yet grown, hence they were not able to fly. जो उनके बच्चे थे छोटे छोटे, उनके अभी पंख नहीं थे तो वो उड़ नहीं पाते थे. Every morning the pigeon and his wife used to set out in search of food. और हर सुबह पिजन अपनी वाइफ के साथ खाना ढूंढने के लिए चला जाता था. They used to return before the fall of night. और वो शाम होने से पहले मीन्स रात होने से पहले वापस लौट आते थे. द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम. और जो छोटे छोटे 2 बच्चे थे वो बहुत खुश होते थे अपने पापा मम्मी को देखकर. ऑन द सेम मैंगो ट्री देयर ऑल्सो लिव्ड अ मंकी नेम कालू. और उसी मैंगो ट्री में एक मंकी रहता था जिसका नाम क्या था? कालू. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी वेरी पावरफुल एंड सो ऑफन टुक अप फाइट विद द बर्ड्स, नो पिटी इशूज़. और वो हमेशा अपने आप को बहुत पावरफुल समझता था और छोटी छोटी बात पे वो उनसे लड़ाई करने की सोचता था. ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर अफ्रेड ऑफ द मंकी. और जो उस पेड़ की जितनी भी पक्षी थे वो बहुत डरते थे उस मंकी से. देयर वर इन फैक्ट sick of him but none of them could dare to object. और सब लोग उसके कारण बीमार भी पड़ जाते थे, उसके डर से बीमार भी हो जाते थे पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता था. One day कालू proudly said to the birds, I am most powerful amongst you. एक दिन कालू ने बर्ड्स से बोला कि मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ. Thus you have to pay me regards every time you pass my way. और तुमको हमेशा मुझे पैसे देने पड़ेंगे जब भी तुम ये रास्ता से गुजरोगे. The pigeon who did not like the monkey's haughtiness said, जो पिजन था जिसको मंकी की ये अकड़ पसंद नहीं आई, उसने बोला, ब्रदर कालू, इट इज़ नॉट अ वाइज टू बोस्ट. यू विल गिव रिस्पेक्ट इफ़ यू बिहेव पोलाइटली. ये सही नहीं है. अगर तुमको रिस्पेक्ट चाहिए तो तुमको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, तुमको प्यार से बिहेव करना चाहिए. द मंकी बिकेम फ्यूरियस एट द सजेशन मेड बाय द पिजन. उसी टाइम मंकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया पिजन के सजेशन से. द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन returned home and found his nest totally destroyed. नेक्स्ट डे जब पिजन अपने घर वापस आया उसने देखा कि उसका जो नेस्ट था वो टोटली ख़राब हो चुका था. ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस. उसने देखा कि जो उसके बच्चे थे वो बेहोश होकर पड़े हुए थे. इमीडिएटली द पिजन लर्न्ड हु हैड डन ऑल दैट. उसी टाइम पिजन ने सोचा कि ये हरकत किसने की. He quietly started building his nest all over again. और वो पिजन जल्दी से फिर से अपना नेस्ट बनाने लगा. By dawn the pigeon, leaving his children under the care of his wife, left home for food. और जो पिजन था वो सुबह होते से ही चला जाता था खाना ढूंढने के लिए और अपने बच्चों को अपनी वाइफ के पास केयर करने के लिए छोड़ के जाता था. By the evening the pigeon returned home. जैसे ही शाम को पिजन वापस आया अपने घर, he came to know that the monkey had been lying on the branch of the mango tree and was moaning in pain the whole day. जैसे ही वो वापस आया तो उसको पता चला कि जो मंकी है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और मैंगो ट्री की ब्रांच में पड़ा हुआ है. None of the birds from the mango tree went to him to inquire about his health. और कोई भी बर्ड उसके पास उसकी हालत पूछने नहीं गई है. The pigeon's wife said, it is really good. जो पिजन की वाइफ थी उसने बोला कि ये बहुत अच्छा हुआ. This wicked monkey deserve her a punishment. उसने बोला कि जो मंकी है उसको अपनी पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए थी. Today he will realize what happens if we hurt others. आज उसको महसूस होगा कि क्या होता है अगर हम दूसरों को हर्ट करते हैं. The pigeon said, you should not talk like this. The monkey do bad, but now he is in trouble and we should help him. पिजन ने बोला कि तुम ऐसी बातें मत करो. आज जो मंकी है वो बहुत परेशान है, वो परेशानी में है तो हमको उसकी हेल्प करना चाहिए. The pigeon immediately went to the monkey. पिजन तुरंत ही मंकी के पास गया. He asked him, why are you suffering brother?
उसने पूछा कि तुम बीमार क्यों हो गए हो। द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कंसर्न एक्सप्रेशन बाय द पिजन एंड ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। द मंकी को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगा कि मैंने ऐसा गलत काम किया है। द मंकी रिप्लाइड, आई हैव अ थॉर्न इन माई लेग एंड इट पेन्स बैडली। मंकी ने रिप्लाई करा कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया है और वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। द पिजन पुल्ड आउट द थॉर्न फ्रॉम हिज लेग। फिर पिजन ने उसके पैर से कांटा वापस निकाल दिया। द मंकी लेफ्ट इंस्टेंट रिलीफ वंस द थॉर्न वॉज रिमूव्ड। फिर मंकी बहुत अच्छा रिलीफ करने लगा और बहुत अच्छा फील करने लगा जब वो कांटा उसके पैर से निकल गया। एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और फिर वो सोने लगा। द नेक्स्ट डे ऑल द बर्ड्स ऑफ द ट्री वर प्लीजेंटली सरप्राइज टू सी द सडन चेंज इन द मंकीज बिहेवियर। दूसरे दिन पूरी बर्ड्स, जो ट्री की जो बर्ड्स थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई मंकी के ये एक्सप्रेशंस को देखकर। दे सॉ द मंकी मीटिंग एंड चैटरिंग नाइसली विथ द बर्ड्स। उन्होंने देखा कि मंकी सब बर्ड्स से बहुत अच्छे से बात कर रहा है और उनके साथ बैठकर बातें कर रहा है। नाउ प्रोसीड टू अवर ग्लोसरी। फर्स्ट वन इज पिटी, मीन्स स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट। सेकेंड वन इज डेयर, टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, मीन्स हमको ब्रेव रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज हॉटी, बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे, मीन्स जो अनफ्रेंड जैसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उसको बोलते हैं हम हॉटी। नेक्स्ट वन इज डॉन, द टाइम ऑफ डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स, मीन्स ऐसा दिन जब सुबह होती है। नेक्स्ट वन इज मॉर्न, अ लॉन्ग डीप साउंड शोइंग सफरिंग। मोन मीन्स होता है जब हम बीमार हो जाते हैं और लंबी लंबी सांस लेते हैं। नेक्स्ट वन इज विग्ड, विग्ड मीन्स मोरली बैड। नेक्स्ट वन इज कंसर्न, केयर फॉर समथिंग, कंसर्न मीन्स किसी की देखभाल करना। नेक्स्ट वन इज बोस्ट, टू टॉक विथ टू मच प्राइड, मीन्स बहुत ज़्यादा अहंकार से बात करना। नेक्स्ट वन इज अनकॉन्शियस, इन अ स्टेट लाइक स्लीप बिकॉज ऑफ एन इंजरी, मीन्स हम चक्कर खा के गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस। सो चिल्ड्रन, you will read this lesson again and again and I will give you the question answers in the PDF file. Till then, bye children.